जैसे शिव में सब समाहित है, शंकर में सब है। एक राजा को बुलाओ, अपन कोई नगर के राजा को बुलाया आपने और राजा आया, तो राजा अकेला आ जाता है क्या? राजा अकेला तो नहीं आएगा ना। राजा आएगा तो उसके साथ में पूरी जितनी जितनी सेना है, जितने जितने मंत्री हैं, जितने जितने संतरी हैं, सब आएंगे, जो भी मंत्री सब पहुंचेंगे। अगर कोई नेता को आपने बुलाया, कोई मंत्री को आपने बुलाया, कोई मुख्यमंत्री को, कोई प्रधानमंत्री को आपने बुलाया, तो पहले सारा प्रशासन वहां पहुंच जाता है। मंत्री आएंगे, उसके साथ में पूरा प्रशासन आ जाएगा। राजा अगर आया है तो पूरी सेना, पूरी प्रजा, जितनी भी सेना वेना है, सब साथ से ठाठ से वहां पहुंच जाती है। उस सेना का पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि राजा आ रहा है। उसी तरह मेरे शंकर को, मेरे शिव को महाकाल राजा कहते हैं। केवल अगर शंकर भगवान का स्मरण कर लिया, मेरे शिव का स्मरण कर लिया, मेरे शंकर का अनुमोदन कर लिया, मेरे मात्र शिव को याद कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मात्र इस मंत्र का या पंचाक्षर ओम नमः शिवाय ओम का या महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर लिया, शंकर के किसी नाम को आपने जप लिया, शिव के किसी नाम को आपने धारण कर लिया, शिव के किसी नाम को आपने ग्रहण कर लिया, शंकर का एक नाम का उच्चारण यदि आपने कर लिया, तो ये समझ लीजिए जैसे राजा को बुलाओ तो पूरी सेना आ जाती है, उसी तरह शंकर को याद करो तो 33 कोटि देवता वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। 33 कोटि देवता वहां आकर खड़े हो जाते हैं। मात्र शिव का स्मरण कर लेने पर, मात्र शंकर का अनुमोदन कर लेने पर, मात्र शिव के नाम का उच्चारण कर लेने पर, केवल शिव के नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सभी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र शिव के नाम का उच्चारण करने पर 33 कोटि देवता वहां है। 33 कोटि। जैसे शिव ने डमरू बजाया और सब देवता वहां आ गए। सब देव, केवल शंकर के डमरू का नाद सुनकर सारे देव वहां एकत्रित हो जाते हैं। उसके नाम का मात्र स्मरण कर लेने पर सब समय, जो आशा लेकर, जो विश्वास लेकर देवाधिदेव महादेव की सोमवार की अष्टमी के कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ उपाय जीव करता है, उसको अधिक फल की प्राप्ति होती है। करुणा सागर भगवान शिव तो एक निरंतर जीव का कल्याण करने वाले हैं, पर वो करुणा सागर भगवान शिव की भक्ति को करना, अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उतारना और उस भक्ति के बल पर भगवत स्मरण में लग जाना, ये एक आनंद की अनुभूति है। एक तो कठिन है मानव की देह और दूसरा कठिन है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। अगर मान लो मानव का शरीर मिल भी जाता है, मानव का शरीर प्राप्त भी हो जाता है, तो भी जीव भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाता। भिलाई वासियों को
छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को जो शिव महापुराण की कथा मिली है वो भक्त शिव महापुराण की कथा है, जिसको अपन आज सोमवार की अष्टमी से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, माहिल्या शिव महापुराण की कथा इंदौर से आपको कहा था कि सोमवार की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के एक मिलन का सुख है। और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, मां जगजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगिनियों के साथ में भगवत भजन में स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधना है। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो जाए, ये आप कृपा करिए। और अगर आप कृपा ना करते तो फिर कौन करता? कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे बाबा, अगर आप करुणा ना करते तो संसार के इस सागर से, भव सागर से निकलना बड़ा कठिन था हमारा। एक मेले में बच्चा कब तक खुश है? जरा उत्तर दो रे भैया छत्तीसगढ़ वालों, जरा सावधानी से आराम से कथा में अलमस्त होकर प्रवेश कर जाओ और तैयारी कर कर बैठो कि हमको 7 दिन की शिव महापुराण में 7 दिन बाबा की इस कथा में बैठना है।
7 दिन पहले पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी गर्मी पड़ रही थी, पर आज कैलाश पति की कथा है इसलिए कैलाश जैसा माहौल कर दिया उसने कथा सुनने को। इसी को कृपा कहते हैं कि बाबा कह देता है कि मैं आ गया हूं और मेरी कथा चालू हो गई है, कथा प्रारंभ हो गई है तो बाबा कह देता है कि मेरी उपस्थिति हो गई है, मैंने पूरे ठंड का माहौल बिल्कुल ठंडक लाकर छोड़ दी है। कैलाश जैसा सुंदर आनंद ऐसा लगेगा आपको जैसे आप कहीं के हिल स्टेशन पर बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, ऐसी बाबा ने करुणा कर कर आपको बिठा रखा। अब मेले में बच्चा घूम रहा है, बच्चा मेले में सब दूर जा रहा है, पर कब तक बच्चे को मेले का सुख लगता है, बच्चा कब तक मेले में प्रसन्न रहता है, जब तक वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े रखता है। बोलो सही है कि गलत है? माँ बाप का अगर हाथ पकड़ा हुआ है, माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मेले में उस बच्चे को बड़ा आनंद का अनुभव होगा, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि मेला कितना जोरदार है, कितने अच्छे डमरू बज रहे हैं, कितना अच्छा गुब्बारा है, कितनी अच्छी मिठाई है, कितना अच्छी सामग्री है, कितने सुंदर झूले हैं, कितनी सुंदर फिरकी है। उस बच्चे को मेले में सुख लगेगा। कब तक? जब तक वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा है, जब तक वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ा है, और हाथ पकड़कर मेले को जब देख रहा है तो उसको प्रसन्नता मिल रही है। और मान लो वही बच्चा अपने माँ बाप के हाथ को छोड़ देता है, अपने माता पिता के हाथ को छोड़ देता है, कहीं भटक जाता है, और भटकने के बाद अब मेला उसको अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। अब मेले में उसको सुख नहीं मिलेगा, अब वो मेला उसको ठीक नहीं लग रहा, अब मेला उसको डरावना लग रहा है, अब मेले से उसको डर लग रहा है, कहीं मेरी मम्मी खो गई, कहीं मेरे पापा खो गए, इस मेले में मुझे मिल नहीं रहे। बच्चा रो रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है, और उस मेले में अपने माता पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि मेरे माता पिता मिल जाएं। अब उसको मेले में सुख नहीं मिल रहा, अब उसको मेले में आनंद नहीं मिल रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे को मेले में सुख जब मिलता है, जब वो माता पिता का हाथ पकड़े रखता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में सुख जब मिलता है जब भक्त महादेव का हाथ पकड़ा हुआ रहता है। जब देव अधिदेव महादेव का हाथ आप पकड़े हुए हो तो संसार का सारा सुख का आनंद प्राप्त होगा आपको, सारा सुख में आनंद की अनुभूति होगी आपको। पर जब आपने हाथ को छोड़ दिया, आपने हाथ को त्याग, अगर शंकर का हाथ पकड़ा और छोड़ दिया तो फिर ये सुख नहीं मिलने वाला, ये आनंद नहीं मिलेगा, ये सुख की अनुभूति नहीं होगी, ये आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुख की अनुभूति कब तक है? जब तक बच्चा माता पिता का हाथ पकड़ा है तो मेले में उसको सुख मिल रहा है। और हम हमारे देव अधिदेव महादेव का हाथ पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंभू का हाथ पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंभू के चरण पकड़े हुए हैं, हम हमारे शंकर के चरणारविंद को पकड़ कर रखे हैं, तो हमको एक आनंद की अनुभूति होगी, हमें एक सुख की अनुभूति होगी कि हम श्रेष्ठता में जी रहे हैं। संसार में बहुत भीड़ है, काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा की, इसमें भटक मत जाना। 3 घंटे की कथा मिलती है, 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी। कई परेशानियां बीच में आ सकती हैं, कहीं बच्चे चिल्लाएंगे, कहीं आवाज लगाएगा, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई बुलाएगा, कोई कुछ करेगा। पर बाबा से लगन लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सालों के बाद ये योग लगा है शिव महापुराण का, इसको छोड़ना नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, भगवत स्मरण में लगे रहो बस। और जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, फिर मौका नहीं मिलने वाला। और आस्था चैनल पर जितने कथा श्रवण कर रहे हो, ये सोमवार की अष्टमी से भक्त शिव महापुराण की कथा चालू हुई है। शंकर के अन्य भक्तों का चरित्र हमें श्रवण कर कर शंकर के चरणारविंद का सुख प्राप्त करना।
भगवान शंकर के चरणारविंद का। भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद का रसस्वादन आप करो प्रयास, भगवान मिलेगा। महाराज पहले भी कथा में कहा कि एक शंकर के शिवलिंग के आसपास में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, एक शिवलिंग के पास। आप अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो केवल शिव को नहीं चढ़ा रहे हैं अकेले, आप केवल शंकर भगवान को जल अकेला नहीं चढ़ा रहे हैं। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो ये तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम शंकर को नहीं, हम 33 कोटि देवताओं को जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, भगवान शंकर के 13 बच्चों को भी जल समर्पित कर रहे हैं। हम केवल शंकर को नहीं, मां जगत जननी जगदम्बा जगत धात्री मां दुर्गा भवानी को भी जल समर्पित कर रहे हैं। केवल एक शिव नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अनेका, स्वामी जानत अनेका, प्रणव अक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। सूत्र में लिखा है कि गुरुजी, मैं और मेरा पति दोनों नौकरी करते थे प्राइवेट, और अब पत्र ढूंढना पड़ेगा दादा, दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे, और नौकरी करने के बाद कोरोना महामारी में उनकी भी सर्विस चली गई और मेरी भी सर्विस चली गई। कहाँ बैठे हैं देखो, पत्र ढूंढना पड़ेगा, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाना। वो हाँ, ये नाम मिल गया, श्रीमती नीतू वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हैं कथा सुनने के लिए। जहां बैठी हो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीतू जी वर्मा, आप ही हैं बहन? दोनों हाथ उठा दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है दीदी, मैं और मेरा पति दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, कोरोना महामारी में दोनों की सर्विस चली गई और दोनों की सर्विस गई। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे पति मुझसे कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखकर कोई भी काम चालू करो, शंकर जी का नाम लेकर, पीछे नहीं हटने देगा भोले बाबा। और मेरे पति ने फिर एक काम चालू करा है और ऑटो पार्ट्स का काम, दुकान लगाना प्रारंभ करी। थोड़ा सा पैसे से जब ऑटो पार्ट्स की दुकान लगाई है गुरुजी, अब जॉब में क्या तनख्वाह मिलती होगी, भोले बाबा इतना दे रहा है कि दोनों हाथों से बटोरी नहीं जाती। केवल शिव पर विश्वास। और अभी मैं तैयारी कर रही हूं गवर्नमेंट जॉब की, और मुझे विश्वास है कि शंकर ने मेरा जब हाथ पकड़ा है तो मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी। और विश्वास रखिए बाबा देगा जरूर, और छोड़ता नहीं है। बैठो दीदी बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव स्मरण में अगर आपने कुछ करा है, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में अगर उतारा है, तो शिव देने में तो पीछे नहीं हट सकता, वो पीछे हटेगा नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हे शंभु, आज तक आपको कभी किसी के दरवाजे पर देते नहीं देखा, पर जब जब
दुनिया पर दुख पड़ा, और केवल दुनिया पर नहीं, देवताओं पर भी अगर दुख पड़ा, देवताओं पर भी अगर दुख का कहीं काल मंडराया, तो उस जगह पर मेरा महाकाल आकर खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया, तो मेरा कालों का काल महाकाल वहां खड़ा हुआ है। मेरा काल अधिपति वहां खड़ा हुआ है। अगर कहीं दुख है, तो मेरा शंभु भी वहां है। मेरा शंकर भी वहां पर खड़ा हुआ। महाराज, चंचुला देवी की आंख में आंसू भरे थे और भगवान शिव से निवेदन कर रही थी, बोले बाबा कुछ कृपा करिए, मेरे पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए उस पति के मुझे मुक्ति चाहिए, मैं करूं क्या, ये आप बता दीजिए। मां जगतजननी ने मुझे जो कहा है, माता ने कहा कि शिव महापुराण की कथा करवा, पर मैं जब तुमरुका जी के पास में गई हूं, तो तुमरुका जी मुझसे कहते हैं कि तू वेदव्य है, और वेदव्य नारी पूजन में कैसे बैठ सकती है, शिव महापुराण की कथा में कैसे बैठ सकती है, तो मैं कैसे कथा करवा सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है, अगर तू मेरा आराधना करती है तो तेरी जगह पर शिव और पार्वती पूजन में बैठेंगे। शिव महापुराण को ना कोई करवाने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और ना कोई बाचने वाला है। शिव महापुराण को तो शंकर स्वयं बाचते हैं, शंकर स्वयं करवाते हैं, और शंकर स्वयं श्रवण करते हैं। कोई दूसरा इसमें नहीं है, इनका कोई दूसरा नहीं कर रहा है। केवल इसलिए समिति का नाम है मां कामाख्या सेवा समिति। शंकर की कथा को मां कामाख्या देवी करवा रही है, शिव की कथा को मां जगदंबा स्वयं करवा रही है, शिव की कथा को शंकर स्वयं करवा रहे हैं और स्वयं सुनवा रहे हैं। इसमें केवल यहां कामाख्या समिति का नाम नहीं है, यहां आप सबका विश्वास, कहीं ना कहीं आपने पशुपति व्रत करा होगा, कभी ना कभी शंकर जी का एक उपाय आपने करा होगा, तो शंकर ने आपके उपाय के फल स्वरूप ये शिव महापुराण की कथा भिलाई में दे दी है। ये शिव के कृपा से प्राप्त हुई है, शंकर की कृपा से, कहीं उसकी कृपा से हमको मिल गई है, और मिली है तो उसका आनंद लीजिए, उस फल का सुख, उस आनंद का सुख हमें प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण की कथा भगवान ओगड़दानी की कथा कह रही है। महाराज, तभी ओगड़दानी शिव की कथा कर रही है। भगवान शंभु, भगवान शंकर को केवल स्मरण कर लेने पर, केवल याद कर लेने पर 33 कोटि देवताओं का सुख प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बाबा ने कहा कि आप करो शिव महापुराण की कथा, तुमरुका जी से कहो वो तैयारी करें, और हम स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठेंगे कथा सुनने के लिए। हम स्वयं बैठेंगे कथा सुनने के लिए, आप करें तैयारी। महाराज, शिव भक्त के लिए शिव स्वयं रूप रख कर आते हैं। और कोई दूसरा रूप शंकर जी कभी नहीं रखे। फिर निवेदन करें, केवल एक कृष्ण के लिए गोपी का रूप रखा था, एक राम जी के लिए हनुमान का रूप रखा था। इसके सिवाय मेरे भोलेनाथ जी ने किसी की भी परीक्षा ली हो, किसी के दरवाजे पर भी गए हों, एक अपनी धर्म पत्नी पार्वती के कहने पर ब्राह्मण का रूप रखा था। मेरे शिव रूप भले धारण करें हैं, पर किसी के साथ में कभी ऐसा भगवान शंकर ने नहीं करा कि किसी का हृदय को घात पहुंच जाए, किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। रूप जरूर रखे मेरे शंकर, रूप रखा है।
पर किसी को घात पहुंचे, किसी को ठेस पहुंचे, ऐसा मेरा शंकर कभी कोई कर्म नहीं करा। और हम आपसे भी कहेंगे, मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, प्रयास करना आपकी वाणी से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी वृत्ति से, आपके चित्त से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। अगर मनुष्य का शरीर आपने पाया है, मानव की देह मिली है, आप कहीं, पहले कथा में कहा, किसी मंदिर में दिया लगाएं ना लगाएं, किसी मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, किसी मंदिर में जाकर फूल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, किसी मंदिर में जाकर आप पूजन करें ना करें, पर इतना जरूर करें कि किसी के नेत्रों में तुम्हारे कारण पानी ना आए, तुम्हारे कारण किसी के नेत्र में आंसू ना आए, तुम्हारे कारण किसी का हृदय ना दुखे, इसका विशेष ध्यान रखें। आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर अपने कारण किसी का दिल ना दुखे, हमारे कारण किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। एक माता ने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, मैं बहुत दुखी हूं, आप कुछ करिए जिससे मेरी बेटी वापिस मेरे हिंदू धर्म में आ जाए। पत्र में नाम तो नहीं लिखा है, पर पत्र में लिखा है, आप प्रयास करिए गुरुजी, मेरी बेटी ने ईसाई धर्म अपना लिया और मैं बहुत परेशान हूं, वो वापिस हिंदू धर्म में आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। अभी हम कथा करने के लिए नवेगांव गए थे, नवेगांव में भी लोगों ने पत्र में लिख कर दिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिंदू धर्म में वापिस सजाए, ऐसा प्रयास करिए। इसमें गलती बेटी की नहीं है, इसमें गलती हमारी खुद की है। हम किसी को अपने धर्म के अंतर्गत घुसने का मौका क्यों दें? फिर निवेदन करूंगा, दुकान पर जलेबी रखी हुई है, थाली में जमी हुई है, बहुत सुंदर दिख रही है, मुंह में पानी भी आएगा, और एक जलेबी घर में बन रही है। दोनों जलेबियों में सबसे अच्छी जलेबी आपको कहाँ की लगेगी? दुकान पर जमी हुई, दुकान पर रखी हुई, ऐसी जोरदार दिख रही है, कढ़ैया में से बाहर निकल रही है, चाशनी में से बाहर निकल रही है, वो इमरती, वो जलेबी, वो आपको दुकान पर रखी हुई जलेबी अच्छी लगेगी, खाने में आनंद आएगा। बाहर दुकान पर चाउमीन खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर पानी पतासा खाने में आनंद आएगा, बाहर दुकान पर तुम्हें पानी पूरी खाने में आनंद आएगा, और वही पानी पूरी घर में रखेगी, नहीं आनंद आएगा। वही चाउमीन घर में बनेगा, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। वही जलेबी घर में बनेगी, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कि वो बाहर बनी हुई जलेबी पर जब कोई मोटरसाइकिल निकल कर जाती है, कोई फोर व्हीलर गाड़ी निकल कर जाती है, कोई बस निकल कर जाती है, सारी रोड की धूल उस जलेबी पर जम जाती है, उस चाउमीन पर जम जाती है, उस पानी पतासे पर जम जाती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उसी तरह तुम्हें दूर के ढोल सुहावने तो लगते हैं, पर अंदर प्रवेश करने के बाद जब दुख होता है तब सहन नहीं कर पाते हो। मेरा निवेदन है, अपने धर्म के भीतर रहकर अगर एक रोटी भी मिल रही है तो प्रेम से खाना, एक अन्न का दाना भी मिल रहा है तो उसको प्रेम से खाना, झूठी पत्तल पर मत जाना, जिंदगी नरक हो जाएगी। झूठी पत्तल पर ना जाए। प्रयास करो कि हम, आज दुनिया के लोग भले विरोध करते हैं कि सियोर वाले महाराज शंकर जी के मंदिर में पूजन करा रहे, सियोर वाले महाराज काली मिर्ची चढ़वा रहे हैं, सियोर वाले महाराज जी ऐसा करवा रहे हैं, पर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कम से कम मेरा हिंदू भाई शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी तो चढ़ा रहा है। मुझे इस बात का गर्व होता है। गर्व मुझे एक ही बात का है कि मेरा हिंदू भाई मंदिर में जाना चालू कर दिया, शिव मंदिर में जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर का अनुमोदन करना चालू कर दिया। आज मेरे बेटे बेटियां, आज मेरे नवयुवक टीम मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर 50-50 हजार, 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। इसका मुझे गौरव महसूस होता है कि आज मेरा हिंदू धर्म बच रहा है इस शिव महापुराण की कथा से। आज अगर
10 को भी बचा लिया तो मुझे उसमें गौरव उत्पन्न होगा। बहुत है उतना मेरे लिए। कामाख्या महिला मंडल ने टेंट लगवाया इतना बड़ा, चारों तरफ व्यवस्था करी बैठने की। क्यों करी है? क्या कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता हो। पहले दिन तो कामाख्या महिला मंडल को भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतना आ जाओगा रे। उनको भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने पहुंच जाओगे। उनको तो लगा था इतना बड़ा टेंट है तो थोड़ा भरने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, तब दूसरा टेंट और बढ़वा देंगे। अब महिला मंडल, ये कामाख्या समिति टेंशन में पड़ी है कि अब टेंट किधर बढ़ाना है। अब चिंता में लगी, कथा जरूर सुन रही है, चिंता व्याप रही है, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं। शिव कथा का सुख है। और जितने टेंट के अंदर हैं उतने टेंट के बाहर हैं, जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं धूप में। बाबा की ऐसी कृपा। आप लोग दिल से कथा का रसास्वादन करिए, बस अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव स्मरण कह रहा है। महाराज कह दिया भगवान शिव ने, भगवान ओगड़दानी भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, तुम जाओ, तुम तुमरुका जी से कहो कि कथा प्रारंभ करें। मैं कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आऊंगा और कथा स्वयं कराऊंगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है ये आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है। लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता, जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है। अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर। तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा? शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं, उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना, और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा, उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है, वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना।
उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद है। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला भी भगवान शंकर की भगत नहीं थी, केवल एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, और वो भी कितनी विचित्र। पति चोरी का धन लेकर आता था वो उसका भोग करती थी। कभी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया उसने, कभी शिव जी के मंदिर में कभी उसने धोख नहीं लगाई, कभी शिव जी के मंदिर में उसने दिया नहीं लगाया, कभी शिव जी के मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाई। वो तो बस केवल अपने वो धन जो पति लेकर आता था उसका भोग किया करती थी, केवल उसका भोग करती। कभी उसने सत्कर्म नहीं करा। उसने जीवन में एक सत्कर्म करा, वो काशी में गई, काशी की धरा पर पहुंची और काशी विश्वनाथ की उस धरा पर उसने पांव रखकर बस कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, गंगा का स्नान करा, चलने की तैयारी हुई, पांव फिसल गया, सिर फूट गया और सिर फूटा और उसके प्राण निकल गए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि बताओ काशी में गई थी, गंगा नहाई थी, तो फिर तो उसको कुछ होना ही नहीं था, उसको तो बचना था। भगवान कभी बुरा नहीं करता, एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। वो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करता, जिसका भी करा उसने अच्छा ही करा, बुरा करने का काम ही नहीं था उसके पास। वो किसी का बुरा नहीं करता। फिर चंचुला क्यों मरी? उसको मारने का कारण केवल इतना था कि उसके पति को मोक्ष यही दे सकती थी, पर यह मानव के शरीर में अपने पति को मोक्ष देगी? मानव के शरीर में उसको यह मालूम नहीं था कि मेरा पति प्रेत योनि में है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसको नहीं मालूम था। वो तो जब प्राण छूट गए, जब जीवात्मा निकल कर जाने लगी तो उसको लगा कि मेरा पति तो नरक में पड़ा हुआ है, मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तब वो भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती है, बिलखती है, माता पार्वती से निवेदन करती है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और मैं बैकुंठ में बैठी हूं, ये मुझे सुख सहन नहीं हो रहा, तुम मेरे पति का उद्धार कर दो। तब उसके चित्त में यह बात आई, मेरे पति का उद्धार करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। महाराज, अगर मेरे पति को मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे सुख का भान उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिता प्राप्त हो। शिव जी ने कहा ठीक है, करो, शिव महापुराण की कथा करो। तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको। जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देव ऋषि नारद जैसी वीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी है। वो तुमरुका जी है जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं।
अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है। मैं भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हुई थी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ बैठी हुई थी, और ये तीनों बैठी हुई और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे। तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि ये बताओ प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है? अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है। हमारा भक्त हमसे बड़ा। वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि भगत के वश में है। फिर जो जाने की तैयारी हुई, मौका मिला है आपको शिव कृपा का। अब चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से विनती, बाबा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मेरा पति अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान अगर मानव का शरीर दे, भगवान अगर मनुष्य का शरीर दे और किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। हम पहले भी कथा में कहे, या पापीड़ा मानव के शरीर से तो जानवर अच्छा है, पाड़ा मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, शेर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, चीता मरता है तो उसकी ये खाल काम आ जाती है, बंदर मरता है तो उसकी खाल काम आ जाती है, सांप मरे तो उसकी खाल काम आ जाए। पर यह मनुष्य इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसमें आग लगाना ही पड़ती है, ये किसी काम की नहीं होती। ये खाल, इसको तो आग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किस काम की है? काम क्या करे ये मनुष्य की खाल? हाँ, कहीं किडनी लीवर आंख माख हो तो लोग निकाल भी ले, ये चमड़ा किस काम का? हाथी मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, शेर मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, चीता मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए, हिरण मरे तो उसकी चमड़ी काम आ जाए। पर केवल एक ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें पाप भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है, निंदा भरी हुई है, असत्यता भरी हुई है, इसमें इतना पाप भरा हुआ है कि ये मरने के बाद इसका किडनी लीवर भले काम आ जाए, आंख मांख भले काम आ जाए, पर बाकी का ये चमड़ी किसी काम की नहीं रहे साहब। इसको तो घर के लोग भी कहते हैं अब ले जाओ और आग लगाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसको उठाओ यहाँ से। परिवार वाले भी थोड़े समय के लिए रोते हैं, रोना पड़ता है, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे बताओ घर का व्यक्ति मर गया और रो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा डिजाइन में तो रोना ही पड़ता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं है, रोना तो सबके पड़ेगा कि रोना पड़ेगा, थोड़ा नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे। संसार में आए हो तो संसार के रीत रिवाज में रहना पड़ेगा।
अच्छा, हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत बड़े संत बन जाओ, बहुत बड़े साधु बन जाओ, बहुत बड़े सन्यासी बन जाओ, बहुत बड़े तपस्वी बन जाओ, बहुत बड़े साधक बन जाओ। बहुत मुश्किल है। भिलाई में रहते हो, कोयला और लोहे का काम ज्यादा है। बोलो तो सही है कि गलत है? कोयला और लोहे का काम ज्यादा है। कितना भी अच्छा कपड़ा धोके ने फ्लैट के बाहर टांग दो, उनमें थोड़ा ना थोड़ा काजल तो लग ही जाता है। उसी तरह संसार कोयले की खान है, इसमें आप कितना भी बचने का प्रयास करो, पर झूठ, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच थोड़ा ना थोड़ा तो टच कर ही लेता है। फिर भी चिंता मत करना, अगर कपड़े पे थोड़ी कालोच लग भी जाए तो सूखने के बाद कपड़े को झटकार देना, तो वो कालोच झड़ जाएगी, कपड़े पर लग नहीं पाएगी। उसी तरह अगर कहीं इस मन में काम, लोभ, आसक्ति, व्यसन, वासना, तृष्णा कुछ आ भी जाए तो शंकर को पकड़ लेना, शिव को पकड़ कर एक बार मन को शंकर के नाम से झटक देना। आया किसी ने पत्र में लिखा है, बड़ा सुंदर बात लिखी है। अगर कोई व्यसन आ भी जाए तो उसको झटक देना। किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर बात। देखो, लोग अपने हृदय की बात लिखने में पीछे नहीं हटते कि बाबा ने कृपा कितनी करी है। पूर्णिमा राजपूत, कबीर धाम, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहां बैठी हैं दीदी? हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे कर दीजिए। हर हर। दीदी आपने लिखा है, गुरुदेव मेरा पति बहुत शराब पीता था, लेकिन देखो, मेरा पति बहुत शराब पीता था गुरुदेव। बहुत जगह जगह जाकर प्रयास करा कि शराब छूट जाए, ये शराब नहीं पिए। बहुत प्रयास किया पर कहीं कोई लाभ नहीं मिला। गुरुदेव, एक शमी पत्र का श्रृंगार करने का उपाय आपने बताया था, इस पत्र में दीदी ने लिखा है। उस उपाय को करा, थोड़ा इसको सही करो। उपाय को करा, करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया, अब शिव भक्ति में लगा हुआ। शिव भक्ति में लगा हुआ। बैठो दीदी, बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी को कहते हैं झटकना। ये नहीं है कि कालोच लगेगी, नहीं लगेगी, पर उस कालोच में लगने पर अगर कपड़ा सूख जाए और कालोच लग गई तो थोड़ा सा झटकने में वो बाहर निकल सकता है। थोड़ा सा झटकने। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके जीवन में भी आप अगर शंकर का स्मरण कर रहे हो, शिव नाम का जाप कर रहे हो, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? बस यही खुशी मिलती है। शिव महापुराण की भक्ति में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मिलती है कि लोग जब अपना पत्र भेजते हैं और कहते हैं गुरुदेव हम इतने सालों से तकलीफ में थे और बाबा ने जो हमारा हाथ पकड़ा, आज भगवान शंकर ने वो कृपा कर दी। एक व्यक्ति अगर सुधरा है, मदिरा के नशे से पीछे हटा है, तो मुझे विश्वास है कि उसके घर को सुधरने में देरी नहीं लगेगी।